हेलो 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 हेलो, स्वागत है आपका अपनी सुपर एनर्जेटिक उज्जवल साइंस एकेडमी चैनल में। बेटा, हमको आज क्या करना है? ठीक है, पहली बात हम ये बोलते हैं सर हमको करना क्या है, आगे क्या करना है। सुनिए बेटा, मैंने आपको फ्रॉग के बारे में इंट्रोडक्शन की बातें बता दी है जो आपके फर्स्ट पार्ट में दी गई है। फर्स्ट पार्ट आप अगर उसको देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा। मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया। ठीक है, ऐसे ही बताया सर कौन सा किंगडम, कौन सा फाइलम, ये चीज़ बताई है। ठीक है, कुछ एस्टिवेशन बताया, हाइबरनेशन, ऐसी कुछ चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दी है। उनको उसको देखना, फिर इसमें आना, नहीं तो मत आना। ठीक है भाई। अब बेटा, सबसे मेन चीज़ अब बात करेंगे। ठीक है, फोकस सुनिए बिल्कुल। कल आपका 23 तारीख को, कल नहीं परसों परसों 23 तारीख को आपका वो एग्जाम हो गया है। कौन सा? रीनीट 2024, जो आपकी कुछ बच्चों का हुआ था, कुछ 15 से 63 कुछ ऐसे बच्चों का। ठीक है, कोई नहीं, देख लो। अब बेटा, सबसे पहली बात करते हैं, क्या बात करें फर्स्ट बेटा। मैंने आपको फ्रॉग के बारे में कम से कम हद तक मैं आपको मॉर्फोलॉजी कराएंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बारे में सब कुछ देते हैं। ध्यान से सुनिए, फोकस सुनिए, अच्छे से लेक्चर को देखिए। ठीक है, क्या देखें सर? अब बात करते हैं सर किसकी, हम मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, बात करते हैं किसकी? मॉर्फो नहीं, रुको रुको, ठीक है, बात किसकी करते हैं बेटा? मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी मैंने आपको आधी चीज बता दी। अब बात करेंगे किसकी सर? फ्रॉग को मॉर्फोलॉजी। सर क्या होती है मॉर्फोलॉजी? देखो, मैंने आपको फ्रॉग का डायग्राम बनवाया था। ठीक है, उसमें सर मैंने आपको दिखाया था इसकी जो इसमें सर क्या होते हैं, फ्रॉग का जो बॉडी पार्ट है। ठीक है, फ्रॉग की जो बॉडी है, मैं कह रहा हूँ फ्रॉग की बॉडी है, फ्रॉग की बॉडी है। ठीक है बेटा, ये जो बॉडी है दो भाग, एक इसमें हेड होता है, ठीक है, और एक इसमें टेल होता है। समझ आई बात? मतलब फ्रॉग की बॉडी में एक तो हेड होता है सर, और दूसरा टेल होता है। ठीक है, एब्सेंट कौन? मैंने ये चीज़ आपको पिछली क्लास में बता दी है। ठीक है, एब्सेंट कौन होता है सर? इसमें एब्सेंट होता है नेक, मतलब गर्दन। ठीक है, एब्सेंट नेक होती है। ठीक है, नेक इसमें नहीं होती है, सबको बताया, नेक नहीं होती। ठीक है ना बेटा? फिर ओ बेटा, ये सॉरी सॉरी, इसमें हेड और ट्रंक होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, हेड और ट्रंक। और एब्सेंट कौन होता है? हेड और टेल। ठीक है, मतलब इसमें इसका जो बॉडी पार्ट है बेटा, दो पार्ट में बटा है। ठीक, कौन कौन सी? एक हेड और ट्रंक। और जो एब्सेंट कौन कौन है? नेक और टेल। ठीक है, एब्सेंट कौन कौन है सर? नेक और टेल। ठीक है, मैंने इतनी चीज़ आपको पिछली क्लास में बता दी। इसके बाद सुनो बेटा, अगली चीज़ देखेंगे, बहुत बेस्ट चीज़ देखेंगे। ठीक है बेटा, सुनो, अब मैंने इतना ही बताया। अब मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये तो पिछली क्लास में बता दिया हूँ, उसकी तो कोई जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, आगे चलते इससे आगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में इससे आगे हम कुछ बातें करते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी इससे आगे क्या करनी है सर? मैंने आपको बता दिया बॉडी पार्ट दो भागों में बटाया सर। हाँ, अच्छी बात है सर, बहुत बेस्ट बात है, हमारी समझ आ चुका है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सर, फ्रॉग की जो स्क्रीन होती है, फ्रॉग की स्किन 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 नहीं, ठीक है, फ्रॉग की स्किन, स्किन की जो पार्ट है बेटा, देखो इसकी जो स्किन है, देखो सबसे पहले स्किन मॉइस्ट होती है। ठीक है, मॉइस्ट होती है। ठीक है, मॉइस्ट जैसे चिपचिपी सी। ठीक है, और स्मूथ होती है। ठीक है, स्मूथ भी होती है, और स्लीपरी है ना, स्लीपरी। ठीक है, ये होती है तीन चीज। और बेटा क्वेश्चन में आएगा ना कि सर ये स्मूथ और स्लीपरी किस कारण होती है, क्वेश्चन में बहुत फोकस से पढ़ना। स्मूथ स्लीपरी होती है किसके कारण? म्यूकस के कारण। ठीक है, म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस का की जो स्किन है वो स्लीपरी पाई जाती है। स्लीपरी और क्या होती है सर? स्मूथ जो होती है म्यूकस के कारण, जो फ्रॉग की स्किन होती है वो स्मूथ और स्लीपरी जो होती है म्यूकस के कारण होती है। समझ में आई बात यहाँ तक? यस सर, मैं ठीक घुसा दिमाग में। हाँ सर, ये चीज़ होती है। आगे चलो, स्किन की बात हो गई। स्किन फिर सुनो, स्किन होती है सर, इसकी स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, स्लीपरी होती है, और म्यूकस के कारण पाई जाती है। क्वेश्चन में आया कि क्वेश्चन में पूछा गया है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन में देखा है इसलिए बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द फ्रॉग स्किन स्मूथ स्लीपरी किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? म्यूकस के कारण। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्किन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है सर आपका जो फ्रॉग है, फ्रॉग सर, फ्रॉग में वन पेयर आइयाँ पाई जाती हैं, आँख। ठीक है, सुनो, इसमें क्या पाई जाती है सर? वन पेयर आई, फ्रॉग, फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग प्रेजेंट वन पेयर आई, आई। ठीक है, आँख कहाँ प्रेजेंट होती है सर? ऑर्बिट ऑफ स्कुल। ठीक है, कहाँ होती है? और स्कुल आपकी हड्डी है। ठीक है, ऑर्बिट ऑफ स्कुल में। ठीक है,
कहाँ होती है सर ऑर्बिटोस्कुल में? इसमें क्या पाई जाती है सर? आँख पाई जाती हैं, ठीक है। आई होती है, वन पेयर मतलब 2 आँखें होती हैं, जो कहाँ होती है सर? ऑर्बिटोस्कुल। क्वेश्चन पूछ जाए कहाँ ये आँख होता है, आपको क्वेश्चन में याद रखना सर ऑर्बिटोस्कुल में इसकी आँखें पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगली पॉइंट की बात करेंगे सर कि फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग में सर एक वर्ड पाया जाता है, उसे कहते हैं निक्टिटेटिंग आवरण, ठीक है। चल निक्टिटेटिंग पहले देख लो, पहले एक बार देखो, इसमें एक टिम्पेनम आई, जब बेटा आँख होती है ना, आँख, इसमें एक टिम्पेनम पाया जाता है। व्हाट इज दिस सर? टिम्पेनम क्या है? क्वेश्चन पूछ जाएगा टिम्पेनम क्या है, पूछा जाएगा टिम्पेनम क्या है। तो टिम्पेनम होता है सर आपकी जो आँख, मतलब जो आपकी आई है, ठीक है, इसके ऑर्बिट में, ठीक है, इसके बिहाइंड, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, आई बिहाइंड, ठीक है, आई बिहाइंड, आँख के बिहाइंड में बेटा एक स्ट्रक्चर होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम है टिम्पेनम, उस स्ट्रक्चर का नाम है टिम्पेनम। और ये टिम्पेनम क्या करती है सर? साउंड को, जो साउंड होता है, साउंड एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, साउंड एब्जॉर्ब, ठीक है। टिम्पेनम जो होता है सर क्या करता है बेटा, जो वॉइस होती है, वॉइस मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ दूसरे पॉइंट की सर, साउंड वाइब्रेशन, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं? साउंड वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन को क्या करती है सर? एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ये चीज़ बोली मैंने, क्या बोली सर? आई के बिहाइंड में एक स्ट्रक्चर होती है, उसे टिम्पेनम कहते हैं। टिम्पेनम क्या करती है सर? साउंड वाइब्रेशन को क्या करती है? साउंड वाइब्रेशन को सर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि सर जो फ्रॉग होता है, ठीक है, फ्रॉग बेटा, फ्रॉग कभी भी, फ्रॉग नॉट ड्रिंक वाटर, अपनी तरह से ना पानी पी रहा है, ठीक है, फ्रॉग नॉट ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पीता है, क्या करता है सर? स्किन, क्योंकि स्किन मॉइस्ट है सर इसकी, ठीक है, हम पता भी है, स्किन से, स्किन थ्रू, ठीक है, स्किन थ्रू एब्जॉर्ब, ठीक है, स्किन के थ्रू क्या करता है सर? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मैंने बताया कि स्किन ये होती है, इसके बाद इसमें प्रेजेंट ऑफ वन पेयर आई ऑर्बिट ऑफ स्कूल में होती है, ठीक है। आई के बिहाइंड में स्ट्रक्चर होती है टिम्पेनम, जो क्या करता है? साउंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। और फ्रॉग नॉट ड्रिंक वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, स्किन के थ्रू ये क्या करता है सर? पानी को एब्जॉर्ब करता है। गुड, समझ आई बात? यहाँ तक आपको बेस्ट लगा? ये चीज़ मैंने मॉर्फोलॉजी में कुछ कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है सर। अब एक चीज़ और है सर, ठीक है, एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, ठीक है, क्या सुनो, कहाँ दिख रहा है आपको बेटा जी? हाँ, मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख लो, ठीक है, यहाँ पर देख लो। अगले पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये कि सर इसमें क्या होता है, पानी के अंदर, फ्रॉग पानी के अंदर होते हैं, जब, सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, द फ्रॉग अंडर इन वाटर, जब फ्रॉग पानी के अंदर होते हैं ना बेटा, जब फ्रॉग पानी के अंदर होते हैं तो इनकी आई को बचाने के लिए फ्रॉग आई दियर अंडर इन वाटर, मतलब फ्रॉग जब पानी के अंदर होते हैं तो इनकी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मतलब आई, अब बेटा तो आँख है, अपनी आँख, अब आँख में पानी चल जाएगा, इसलिए इस आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, आई प्रोटेक्ट, आई प्रोटेक्ट दियर वाटर, दियर अंडर इन वाटर कर दो, ठीक है, आई प्रोटेक्ट दियर अंडर इन वाटर, बचाने के लिए इसमें एक स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं निक्टिटेटिंग, निक्टिटेटिंग, ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। और बेटा ये जो टिम्पेनम है ना, ये टिम्पेनम, ये एक मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, इसमें मेम्ब्रेनस का फोल्ड होता है नीचे की तरफ, ठीक है, मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है, ठीक है, इसे टिम्पेनम कहते हैं। समझ आई बात? समझ आई बात? हाँ। और ये भी याद रखना सर, भी आप पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं सर? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं सर? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। समझ में आई बात? हाँ सर, समझ में आ गई। मैं आपको दिखाऊं, रुको एक मिनट, आपको दिखाता हूँ कैसे होती है, सुनो एक मिनट रुको, ठीक है, एक मिनट। देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ कि सर इसमें, ये सर आप कहते हैं टिम्पेनम, देखो बेटा ध्यान सुनो, देखो देखो ये जो स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, जो ये फ्रॉग है, ठीक है, ये वाला फ्रॉग आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे ये फ्रॉग आपको दिख रहा है, ठीक है,
तो इस फ्रॉग में ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं, टिम्पेनम। क्योंकि मैंने क्या लिखा है सर, बिहाइंड, देखो आँख के नीचे है, ठीक है, तो ये बिहाइंड ऑफ फ्रॉग की आँख है, इसके बिहाइंड ऑफ नीचे क्या है सर, इसे कहते हैं क्या, टिम्पेनम। ये इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं सर इसे टिम्पेनम, ठीक है। ये आपका फ्रॉग है बढ़िया सा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर टेम्पेनम होती है, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं टेम्पेनम, ठीक है। ये देखो ये लिख रही, ठीक है, इसलिए आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो बेटा दूसरा मैंने आपको बोला है सर नेगेटिव, बेटा देखो ये जो आँख है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें ये जो देखो ये तो ये जो, ये तो क्या है, ये वाला इसे डर लग रहा है, ठीक है, ये जो है ये आपका क्या है, आपको लग रहा है, देखो इसको, ये आपका क्या है बेटा, ठीक है। इसमें बेटा जो आपको दिख रही है इसे कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। बेटा ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, ये आपके प्रोटेक्ट करती है जो आँख है, ठीक है, ये आँख है, अब ये मेंढक पानी में रहता है तो पानी में इसको बचाने के लिए ये जो होती है ये इसको आपको बचाती है। समझ आई बात, ये आपको समझाना था, मैंने आपको इसी के चित्र के थ्रू समझा दिया। अब सुनो आगे, ठीक है बेटा, यहाँ तो समझ में आया, हाँ सर। बेटा सुन लो, स्किन होती है मॉइस्ट स्मूथ स्लिपरी, बेटा फिर से रिवीजन ले लो, ठीक है, ये फिर इसके बाद ऑर्बिट में होती है स्कूल की ऑर्बिट ऑफ स्कूल। स्ट्रक्चर होती है आई बिहाइंड स्ट्रक्चर, टेम्पेनम मेम्ब्रेन बेटा फोल्ड होती है कहाँ, बिहाइंड, बिहाइंड याद रखना, ठीक है। और सेकंड मतलब साउंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। इसके बाद बेटा फ्रॉग नॉट ड्रिंक वाटर, फ्रॉग पानी नहीं पीता है, क्यों, स्किन से एब्जॉर्ब करता है। अगली क्या है बेटा, आई प्रोटेक्ट दियर अंडर इन वाटर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो आई को प्रोटेक्ट करती है। समझ आ गई बात, आगे चलिए, ठीक है। अगली चीज मैं आपको मुझे बतानी है, वो इसमें तो आएगी नहीं मेरे बेटा, ये मुझे ये इसको आप, सॉरी यार, ये क्या प्रॉब्लम होती है, हालत करनी होती है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है सर, अगला पॉइंट है कि बेटा अबव द माउथ, जो फ्रॉग का माउथ है, फ्रॉग अबव द माउथ, ठीक है, ठीक है बेटा, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग अबव द माउथ, फ्रॉग जो होता है इसमें अबव द माउथ है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बेटा इसमें अबव द माउथ को स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं बताओ, ठीक है। देखो फ्रॉग में अब तो मतलब माउथ के अबव बेटा एक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम आप बताओ, उसे कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, एक्सटर्नल, आप चलो नॉस्ट्रिल्स लिख दो, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ऐसी आँख है और वन पेयर होती है, ठीक है, सबको पता है वन पेयर ही होती है, वन पेयर। अरे ये ऐसे अपने आँख है बेटा, तो फ्रॉग में भी होती है जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होती है, ठीक है, अबव द माउथ होती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होती है, ठीक है, उसे कहते हैं आप टिम्पेनम, ठीक है। हाँ ये इससे यार डर लग रहा है, इसको हटाओ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये आपको यहाँ तक बताया बेटा, ठीक है। जी आप इन समझो बेटा, एक चीज़ और देख लो, मॉर्फोलॉजी लास्ट चीज़ है, ठीक है, उसके बाद आपकी मॉर्फोलॉजी खत्म, है जाबा, है जाबा, ठीक है बेटा। सबसे चीज़ है लिम्ब, ठीक है, सबसे पहला देख लो लिम्स, लिम्स होती हैं दो प्रकार की फ्रॉग में, सबसे पहली होती हैं फोर लिम्स, ठीक है, हाँ। इसके बाद होती हैं कौन सी, हाइंड लिम्स, ठीक है, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। इसमें जो फोर लिम्ब होती है वो 4 होती हैं, हाइंड लिम्ब होती हैं वो 5 होती हैं, ठीक है। और हाइंड लिम्ब के बारे में कोई पूछे बेटा, हाइंड लिम्ब होती है, ठीक है, ये हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर क्या होती है सर, मोर मस्कुलर होती है, ठीक है, ये बहुत मोर मतलब मसल चाद होती है, ठीक है। और देखो ठीक है, ये समझ में आ गई। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बात कर ली फोर लिम्ब की, फोर लिम्ब 4 होती हैं सर, और जो हैंड लिम्ब है वो 5 होती है, और जो फोर लिम्ब है 4 होती हैं, सबको पता है 4 होती हैं, ये हैंड लिम्ब 5 होती है, ठीक है। नंबर और बात कर दी, कहाँ होती है, कहाँ होती है, ठीक है। फोर लिम्ब मतलब ऐसे देखो, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ये तो इसमें देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गई, और 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये तो फोर लिम्ब है, सबको फोर लिम्ब, फोर यानी 4, तो 4 ही हो गए, और हाइंड लिम्ब मतलब 5 हो गए, ठीक है। मोर मस्कुलर होता है, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, यूज देख लो, है ना, यूज देख लो, यूज देख लो, दिख रहा है क्या यार, मुझे दिखने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, देखना यहाँ से देख लो, ठीक है। इनका यूज देखो, सबसे पहले करते हैं वॉकिंग में, ठीक है, इनका यूज करते हैं सर वॉकिंग, वॉकिंग में, ठीक है, वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग के बाद वॉकिंग कर दो, ठीक है, फिर लीपिंग में, हाँ लीपिंग, ठीक है, बरोइंग, बरोइंग और स्विमिंग, ठीक है, बरोइंग और क्या है सर, स्विमिंग में, ठीक है।
ये आपको बरोइंग स्विमिंग की जाती है। फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब ये 4 होती है, 5 होती है। फोर लिम्ब इसे कहते हैं, हाइंड लिम्ब इसे कहते हैं बेटा। मोर मस्कुलर होती है और इनका यूज भी दोनों को यूज कहाँ होता है, देखो वॉकिंग में, लीपिंग में, बरोइंग में और स्विमिंग में। बता दिया, खत्म बात। हाँ सर, यहाँ तक। एक चीज़ और लास्ट मॉर्फोलॉजी में एक चीज़ और रह रही है बेटा, उसको बताना है मुझे, ठीक है। इसको आप लिखो, ठीक है। ये इनका काम है, ठीक है। इनका काम है ये लिम्ब का, ठीक है। लिम्ब का काम है, ठीक है। फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब ये 4 होती हैं, 5 होती हैं। ये मोर मस्कुलर भी होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया तो ये मोर मस्कुलर होती है, ये तो होती नहीं है, ठीक है। होती होगी तो कम होती है, ये मोर होती है, ठीक है। ये वॉकिंग में, लीपिंग में, बरोइंग में और स्विमिंग में। समझ आई बात? हाँ सर। इसके बाद इसको लिखो, इसकी शॉट लो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सर किसकी, बेटा जी, मेरे भाई, भाई ठीक है। अगली बात देखते हैं सर इसके कलर की। देखो फ्रॉक का जो बेटा कलर होता है, ठीक है। फ्रॉक का कलर, कलर की बात करें सर, देखो सबसे पहले फ्रॉक के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। 2 होते, सबको पता है। पहला होता है डॉर्सली, ठीक है। पहला उसे कहते हैं कौन सा पार्ट, डॉर्सली, और इसे कहते हैं वेंट्रली। आएगा पीछे का, हाँ से कर लो बेटा। जो फ्रॉक का डॉर्सली पार्ट होता है, ठीक है, ये होता है ऑलाइव ग्रीन, ठीक है। ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं बेटा, कौन सा पार्ट होता है, ऑलाइव ग्रीन होता है। इस पर क्या होते हैं, इर्रेगुलर इर्रेगुलर डार्क स्पॉट पाए जाते हैं। और जो ये होता है, ये जो होता है, ये होता है पेल येलो कलर का, ठीक है। ये होता है सर कौन सा, पेल येलो। इसको फिर से लिख देते हैं अच्छे से, पेल येलो कलर का होता है जो आपके इसमें होता है, ठीक है। ये ऑलाइव ग्रीन है सर, रेगुलर छोटे, ये पेल येलो, ठीक है सर। समझ में आएगा बेटा। ये आपके बात होती है कलर की। ओनली कलर पूछेगा तो आपको ये लिखना है, ठीक है बेटा। मैंने सीधा सिंपल ये पूछा था, कोई ज़्यादा कोई बन गया था, ठीक है। मेंटल पार्ट पेल येलो होता है और ऑलाइव ग्रीन, इस पर रेगुलर आपको देखेंगे, मैं दिखाऊँ आपको, रुको, देखो बेटा, है ना, देखो ना, फोकस से देखना ना। देखो अब मैंने क्या कहा कि सर जो ऊपर का पार्ट है ये वाला फ्रॉक का, देखो ऊपर का मतलब ये जो बेटा, तो फ्रॉक ऐसे बैठा होता है, ऐसे कोई ये फ्रॉक है तो फ्रॉक का जो उसके ऊपर आप देखें ऊपर का है तो सर वेंट्रल नहीं, ऊपर का पार्ट इसका डॉर्सली। ये जो पार्ट है ये डॉर्सली पार्ट है, और इसके नीचे ये पेल येलो कलर का होता है, ये वेंट्रल, नीचे का पार्ट वेंट्रली होता है, ठीक है। ये आँख है इसकी, ठीक है। तो ये वाला फ्रॉक जो हमारा फ्रॉक नन्ना मुन्ना सा है, ये आपका डॉर्सली है और नीचे ये आपका वेंट्रली होता है। समझ आई बात? तो ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है ना। और दिखा दिया आपको, ग्रीन होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपकी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हुई मेरे बेटा, ठीक है। आपको अच्छे से करना है डॉर्सली, वेंट्रली, ठीक है, और लाइव ग्रीन, रेगुलर डार्क स्पॉट और ये पेल येलो कलर का, ठीक है। समझ आई बात? ये बेटा अगर आपको समझ आई तो कमेंट में मतलब कमेंट में लिखें, और अगर कोई कमी हो तो कमेंट में लिखें, और अच्छा लगे तो कमेंट में लिखें। सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। आपका साथ हमारी पहचान, ठीक है। गुड बाय, नमस्ते।